अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिपेयर करेंगे रेडमी के मॉडल A3 न्यू को, जो कि आपके सामने है। किस हालत में मेरे पास आया है दोस्तों, कस्टमर को पूछने पे उसने मुझे बताया है कि इसको मैंने दीवार में मारा है गुस्से में, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। आपके सामने है, फोन काफी हद तक डैमेज हो चुका है, बैक इसकी प्रॉपर डैमेज हो चुकी है, फ्रंट इसका प्रॉपर डैमेज हो चुका है और दोस्तों इसकी जो बॉडी है वो भी डैमेज हो चुकी है, काफी हद तक डैमेज हो चुका है ये फोन। अब इसको रिपेयर करना है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरह से आप इस तरह के फोन को रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आने पर लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मेरे चैनल पे इसी तरह की वीडियो अपलोड की जाती हैं जिनसे आप मोबाइल रिपेयरिंग को सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने रिव्यू करवा दिया है इस फोन का, देख सकते हैं आप काफी हद तक ये डैमेज हो चुका है। अब मैंने इसको रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, तो वो किस तरह से रिपेयर करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये जो कांच है ना, ये आपने पहले उतार लेना है, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा फोन आता है तो आपने इसको उतार लेना है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको ओपन करना है, तो ओपन करते वक्त हमारे हाथ में ये लग न जाए, तो आपने एहतियातन किसी भी चीज से इसको उतार लेना है। जितना भी क्रैक होगा आपने इस तरह के फोन को बगैर साफ किए ओपन नहीं करना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने फ्रंट वाली साइड को बिल्कुल साफ कर लिया है। कांच जितना भी था टूटा हुआ लगा हुआ वो मैंने सारा साफ कर दिया है। अब दोस्तों आपने करना है इसकी बैक को ओपन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो बैक है इसको भी आपने ओपन कर लेना है, क्योंकि ओपन करते वक्त आपने एहतियात करनी है, तो इसको भी ओपन करना पड़ेगा। इसके बगैर हम फोन को ओपन नहीं कर सकते। तो ये जो कांच है छोटा छोटा, इसको भी आपने उतार लेना है। आप चाहे पतली का इस्तेमाल करें या किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, ये पहले ही डैमेज हो चुकी है, तो इसको आप किसी भी तरीके से उतार सकते हैं। जी तो बहुत कोशिश करने के बाद मैंने इसकी बैग को उतार लिया है। आप देख सकते हैं बहुत एहतियात की है दोस्तों, आपने भी एहतियात करनी है, आपने अपने हाथ को डैमेज नहीं करना। तो जल्दी से दोस्तों मैं इसकी साफ सफाई कर लेता हूं, उसके बाद इसको रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। साफ सफाई करने के बाद दोस्तों आपने अब इसके पेच ओपन करने हैं, इसको रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से इसके पेच ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसकी जो भी चीज डैमेज होगी उसको चेक करेंगे और रिपेयर कर देंगे। पेज ओपन करने के बाद हमने इसके रिंग को ओपन करना है। उसके लिए सबसे पहले सिम ट्रे को निकालेंगे और इसी जगह से फिंगर को एंटर करके इसके रिंग को ओपन करेंगे। रिंग को ओपन कर लिया है दोस्तों। अब फोन के तमाम पार्ट्स जो हैं इनको आपने अच्छे से चेक करना है, कुछ चीज डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होगी तो फिर आपको वो चेंज करनी पड़ेगी या रिपेयर करनी पड़ेगी। फिलहाल दोस्तों इसकी जो बॉडी है, मतलब हड्डी है, वो इस टाइम रिपेयरेबल नहीं है, क्योंकि ये टेढ़ी हो चुकी है, तो इसकी जगह हम नई बॉडी चेंज करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूँ इसका दोस्तों, बोर्ड मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेंट लग रहे हैं। अभी फिलहाल इसको ओपन नहीं करूंगा, सिर्फ चेक करूंगा कि अगर ये ऑन हो गया है, वर्किंग कर रहा है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही पैक कर दूंगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले इसको ऑन करके चेक करना है। तो डिस्प्ले ले लिया मैंने, अब डिस्प्ले को लगा के चेक करेंगे कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर फोन ऑन हो जाता है तो फिर वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर मजीद इसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले की स्ट्रिप को आपने बाहर से लगा के चेक करना है, पहले पैक नहीं करना। तो आपके सामने दोस्तों मैंने इसकी डिस्प्ले को लगा लिया है। अब मैं इसको ऑन करके चेक करता हूँ। मेरे ख्याल से तो ये ऑन होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा डैमेज नहीं है बोर्ड इसका। तो आपके सामने ये देखिए फोन ऑन हो चुका है, MI का लोगो आपके सामने शो हो रहा है दोस्तों। अब इसको ऑन होने देते हैं, उसके बाद इसको चेक करते हैं। दोस्तों आपने चेकिंग अच्छे से करनी है ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे, बाद में कोई कंप्लेन भी ना आए। तो आपने चेक कर लेना है। तो ये देखें दोस्तों आपके सामने है, लाइट चली गई है, लाइट आने दें, उसके बाद चेक करते हैं। फिलहाल डिस्प्ले ऑन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं लाइट आने के बाद बाकी वर्किंग करते हैं।
जी तो दोस्तों लाइट ने एक दिन पूरा लिया है। अब मैं वीडियो अगले दिन पे लेके गया हूँ और अगले दिन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मोबाइल को मैंने प्रॉपर चेक कर लिया है दोस्तों। मैं सिर्फ आपको डिस्प्ले दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों फोन में कस्टमर का डेटा है, इस वजह से मुझे अलाउ नहीं है। तो मैंने फिलहाल इसको चेक कर लिया है। तो अब दोस्तों इसका जो भी डैमेज होगा हम इसको रिपेयर करेंगे। फिलहाल इसकी बॉडी और पैनल डैमेज लगा है, इसके अलावा और कोई चीज डैमेज नहीं है। तो अब दोस्तों हमने नई बॉडी लेनी है, नया पैनल लेना है और इसको रिपेयर करना है। तो मैंने ले ली है इसकी न्यू बॉडी दोस्तों, अच्छे वाली बॉडी ली है, हल्के वाली बॉडी नहीं है ये वाली। आप जब भी बॉडी चेंज करें तो A+ बॉडी लिया करें, ताकि बाद में किसी भी तरह की फिटिंग का या सिग्नल का इशू ना हो। तो ये वाली रिपेयर नहीं हो सकती थी, इस वजह से नई बॉडी ली है। सबसे पहले आपने बॉडी को अच्छे से चेक कर लेना है दोस्तों, सिग्नल प्रॉब्लम ना आए, बीच में एंटीना लगे हों और फिटिंग के अंदर मसला ना आए। तो दोस्तों बॉडी को मैंने चेक कर लिया है। अब आपने ये करना है कि जितनी चीजें इस बॉडी में लगी हुई हैं, मतलब बोर्ड, बैटरी या चार्जिंग स्ट्रिप जो भी लगा हुआ है, आपने सब कुछ ट्रांसफर कर देना नई बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने बॉडी चेंज करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी को ओपन करेंगे, उसके बाद आपने जितनी चीजें होंगी उनको ट्रांसफर करना है। तो दोस्तों मैं जल्दी से ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद पैनल बिठाते हैं और फोन को ऑन करते हैं। जी तो दोस्तों मैंने सारी चीजें ट्रांसफर कर ली हैं। अब आपने करना क्या है, जब भी आपके पास ऐसा फोन आए आपने तमाम चीजें पहले ओके रखनी है, उसके बाद आपने पैनल को लगाना है। तो ये देखें, एक चीज ये थी जो कि पुरानी बैटरी के ऊपर लगी हुई थी, इसका कैमरे का लेंस, इसको मैंने उतार लिया है और नई जो बैक है ना उसके ऊपर लगाना है अब आपने। ठीक है, आपने तमाम चीजें रेडी रखनी है, पैनल फिर लगाना है आपने। अक्सर होते हैं भाई के पैनल लगा लेते हैं, उसके बाद तमाम चीजें रेडी कर रहे होते हैं और पैनल की फिटिंग खराब हो जाती है। तो इसलिए जब भी आपने पैनल चेंज करना है आपने तमाम चीजें रेडी रखनी है जो कि बाद में फिटिंग होनी होती है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी फिटिंग जो है वो खराब ना हो। तो जल्दी से दोस्तों मैं इन चीजों को रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी पैनल की फिटिंग करते हैं। अब आती है दोस्तों इसके पैनल लगाने की बारी। तो सबसे पहले आपने गम को लगाना है, बहुत माइनर सी गम लगानी है, ज्यादा गम नहीं लगानी। बॉडी के रिंग के अंदर आपने इस तरह से गम लगानी है चारों तरफ, ताकि अच्छे से पैनल चिपक जाए। तो गम बहुत माइनर से लगानी है, मैं आपको हर वीडियो में बताता होता हूँ। जब भी आपने पैनल लगाना है माइनर से गम लगानी है, ज्यादा गम लगाएंगे तो कम बाहर आएगी और पैनल की फिटिंग जो है वो खराब होगी। तो ये देखें, बहुत माइनर सी गम लगा रहा हूँ आपके सामने, इसी तरह से आपने गम लगानी है। गम लगाने के बाद दोस्तों आपने इसके पैनल को बिठाना है। पैनल को हमेशा नीचे वाली साइड से पहले बिठाया करें जहां पे स्ट्रिप होती है। पैनल को बिठाने के बाद दोस्तों पीछे वाली साइड पे ये टेप लगी होती है, इसको आप उतार लिया करें स्टिकर को। नीचे वाली साइड पे टेप के साथ ये स्ट्रिप को लाजमी चिपकाया करें, क्योंकि अक्सर होता है कि अगर ये चीजें ना की जाएं तो ऑटो टच का या डिस्प्ले में लाइन आने का इश्यू हो सकता है। तो ये चीजें आपने हमेशा याद रखनी है, इसको इस तरह से आपने चिपकाना है। उसके बाद आपने इसकी बैटरी को बिठाना है। बैटरी को बिठाने के लिए यहाँ पे आप हल्की सी गम लगा सकते हैं ताकि इसकी जो बैटरी है वो हिले ना। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने गम लगानी है। बैटरी को बिठाने के बाद दोस्तों इसका जो रिंग है ना वो ठीक है, पुराने वाले रिंग को ही मैं बिठा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों एक तो ये जेन्युइन है, दूसरा ये अपनी असल हालत में है, ये टेढ़ा नहीं हुआ, बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ थोड़ा सा भी, और फिंगरप्रिंट भी इसी के अंदर लगा हुआ है। तो इसलिए मैं इसी को फिक्स कर दूंगा। तो ये देखिए आपके सामने है, इस तरह से आपने इसको फिक्स कर देना है।
तो दोस्तों प्रॉपर पार्ट्स की फिटिंग करने के बाद इसके पेच लगाने हैं। पेच मेरे से गुम गए थे क्योंकि एक दिन का वक्फा डाला है और अगले दिन मैंने काम शुरू किया था किसी और कस्टमर का, उस वजह से मेरे से मिसप्लेस हो गए हैं। लेकिन दोस्तों मैं खुद से इसके पेच लाजमी लगाऊंगा। अक्सर होता है कि दुकानदार एक दो पेच लगा देते हैं उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, प्रॉपर आपने पेच लगाने हैं। जो चीज आपसे नुकसान हो वो आपने लाजमी देनी है कस्टमर को। ये ना किया करें कि यार कस्टमर का नुकसान हो गया है और आप कहें कि यार ऐसा होता है, दुकान पे लिखा होता है, ये है वो है। ऐसा बिल्कुल ना किया करें। कभी आपसे नुकसान हो जाए तो उसको पे किया करें। अगर आप और कस्टमर दोनों रजामंद हो जाएं कि हाफ हाफ पे आपका हो सकता है गुजारा, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों इन पेचों की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैंने आपको सलाह दी है कि अगर आपसे नुकसान हो जाए, चाहे वो 1 रुपए का है या 1000 का है, तो आपने उसको पे लाजमी करना है। तो आखिर में आपने यहाँ पे एक टेप लगा देनी है दोस्तों, ताकि इसकी बैटरी हिले ना। अब जल्दी से इसको गम लगा लेते हैं और इसकी बैग को फिक्स करते हैं। बैग भी मैंने इसकी फिक्स कर दिया दोस्तों। आखिर में आपने टेप का रोल करना है चारों तरफ से, ताकि इसका जो पैनल और बैक है वो अच्छे से चिपक जाएं। और कस्टमर को आपने ये कहना है कि आपने 3 से 4 घंटे के बाद इस टेप को उतार देना है, उसके बाद आपने ग्लास लगवा लेना है। तो ले जी आपके सामने है दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, बताया है किस तरह से आप इस फोन को रिपेयर कर सकते हैं। किस हालत में ये फोन आया था आपके सामने, किस हालत में हम ले आए हैं, और कभी आपके पास ऐसा फोन आता है तो आपने उसको इसी तरीके से रिपेयर करना है। तो आपके सामने दोस्तों फोन ऑन हो चुका है, प्रॉपर वर्किंग में है और इस वक्त इसमें किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।